हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि सिंह। स्वागत है आप सभी का सिलेक्शन गुरुकुल पर। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिंदी पेडागोजी। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस यहाँ से आपके जो है कि 30 नंबर का आपका हिंदी पूछा जाता है। ठीक है, सीटेट में क्या पूछा जाता है, 30 नंबर का आपका जो है हिंदी जो है पूछा जाता है। तो 30 में 30 लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपका जो पेडागोजी का सेक्शन है वो पढ़ना है। और इसमें से 15 क्या होते हैं, 15 क्या होते हैं आपके शिक्षण शास्त्र होते हैं, यानी हिंदी का हिंदी शिक्षण शास्त्र होता है। ठीक है, हिंदी शिक्षण शास्त्र। ठीक है, और 15 क्वेश्चन क्या होता है आपका, पैसेज पूछा जाता है। ठीक है ना, पैसेज 15 क्या होता है कि पैसेज पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है, तो सीटेट में, सीटेट में। ठीक है, पैसेज। तो ये आपके लिए जो पेडागोजी का जो सेक्शन है जो भाषा से संबंधित है वो इंग्लिश में ही में भी सेम कंटेंट है और हिंदी में भी सेम कंटेंट है। लेकिन क्या है कि इंग्लिश का जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश में रहेगा यानी अल्फाबेटिकल, और ये जो हिंदी का है तो ये हिंदी में रहेगा। तो जो जैसे कि भाषा अर्जन है, भाषा को कैसे सीखा जाता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जो है इंग्लिश में भी सेम है, इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप चूज करते हैं तो, और हिंदी में भी वही है। ठीक है ना, बस क्या करना है, जैसे एक्वायर्ड है, मान लीजिए कि कोई चीज़ एक्वायर्ड हो, एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है कि अर्जन या फिर अर्जित। ठीक है ना, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में क्या हो जाएगा कि ये अर्जित हो जाएगा या फिर भाषा का अर्जन हो जाएगा। और इंग्लिश में क्या इसको बोलेंगे, एक्वायर्ड बोलेंगे। ठीक है, तो जो सिलेबस है उसका वो क्या है कि सेम ही है भाषा वाला, बस जो है कि लैंग्वेज अलग है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1, भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल उद्देश्य क्या है। आप जानते हैं कि जो बच्चे छोटे होते हैं, प्राइमरी लेवल हो, तो क्या होता है वहां पर कि भाषा में आप कहानियों वाला आप पढ़ते होंगे हिंदी का किताब या फिर इंग्लिश का लैंग्वेज है तो उसमें भी। तो भाषा की कक्षा में अगर कहानी सुनाया जा रहा है हिंदी की क्लास में, तो वहाँ क्या होता है कि बच्चों को सुनाया जाता है, बच्चे बहुत अच्छे से कहानी सुनते हैं। ठीक है, फिर उसके द्वारा क्या होता है, पहली बात तो वो जो शब्द सुनते हैं वो उसको एक्वायर्ड करते हैं यानी सीखते हैं उसको, और जो है उसका उपयोग वो संप्रेषण में यानी कम्युनिकेशन में करते हैं। ठीक है, तो उसका यूज क्या है, यानी भाषा के कक्षा में जो हमें कहानियां सुनाई जा रही हैं उसका मूल उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन क्या है, बच्चों की कल्पनाशीलता का विकास, क्या ये है हमारा। दूसरा क्या है कि बच्चों में सुनकर दोहराने की आदत का विकास करना। तो जहां पर भी रिपीटिंग आ जाएगा ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये गलत हो जाएंगी। ठीक है, दूसरा क्या है, मेंटेन डिसिप्लिन। तो सिर्फ डिसिप्लिन बनाने के लिए या फिर बच्चों को शांत कराने के लिए कक्षा में हमें जो है भाषा का कहानी नहीं सुनाया जाता, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। और इंटरटेन बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों को एंटरटेन करने के लिए बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है ना, बच्चे को सीखने जाते हैं। तो जो कहानी हम सुना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो पहला हो जाएगा बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बच्चों की क्या होगी, कल्पना शक्ति, यानी बच्चे क्या करेंगे कि जो भी आप कहानी सुना रहे हैं वो उसके बारे में अपना इमेजिन करेंगे। जो जैसे आपने बोला कि एक खरगोश है वो दौड़ रहा है, तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनेगा कि कोई खरगोश है और वो दौड़ रहा है, इस तरह की चीजें बनेंगी। ठीक है, और बच्चा क्या करेगा, इमेजिन करेगा, तो उसका क्या होगा, विकास होगा, उसका बौद्धिक विकास होगा, उसका संवेगात्मक विकास होगा। ठीक है, कहानी सुनाने का भी एक तरीका होता है। तो जो भी स्टोरी टेलिंग बच्चों के क्लास में टीचर कोई करता है तो उससे क्या होता है, कुछ ना कुछ होता है। ठीक है, उनसे उससे क्या होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, ये सारी चीजें। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ए जो है हमारा सही हो गया। आगे क्या है कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है। आगमन और निगमन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आगमन और निगमन क्या होता है। ठीक है, आगमन, आगमन, आगमन विधि, आगमन विधि, और एक होता है हमारा निगमन विधि, निगमन, निगमन विधि। ठीक है, निगमन विधि। ठीक है, ये हमारा होता है। तो आगमन का मतलब क्या होता है, आगमन का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज को पढ़ाते हैं, बच्चों को कुछ समझाते हैं, तो उदाहरण का उपयोग अगर हम करते हैं, उदाहरण से तथ्य की तरफ। ठीक है, उदाहरण से तथ्य की तरफ, उदाहरण तथ्य की तरफ। ठीक है, उदाहरण से तथ्य की तरफ। और निगमन का मतलब क्या होता है, तथ्य से, तथ्य से
उदाहरण की तरफ, ठीक है, उदाहरण की ओर, ठीक है, की ओर, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या है, तो पहले नियम बताना, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि में सबसे पहले हम बच्चों को क्या बताते हैं, उदाहरण बताते हैं, ठीक है ना, कि कोई भी चीज अगर हम उनको पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, उदाहरण देंगे। अगर कोई बोल रहा है कि एप्पल है, तो एप्पल में क्या विटामिन पाया जाता है, कुछ भी पाया जाता है, फलों में ये चीज पाया जाता है, तो हम क्या पहले उसको एप्पल दिखाएंगे कि ये चीज एप्पल है, ठीक है ना। उसके बाद हम उसको इमेज में दिखाएंगे कि देखो ये जो एप्पल है हमारा, वो बुक में भी है, ठीक है। तो उदाहरण कुछ ना कुछ मतलब उनको दिखा करके, उनको बता करके, उसके बाद फैक्ट बताएंगे कि एप्पल में विटामिन ए पाया जाता है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, ठीक है ना। तो आगमन विधि यहाँ पर अ आ गया, तो ये जो ट्रिक है आपका, ये जो ट्रिक है वो समझ जाइए कि अ आ गया, यानी उदाहरण से तथ्य की ओर हम लोग जाएंगे, ठीक है। और निगमन विधि में क्या होता है कि पहले हम लोग तथ्य तथ्य बताएंगे, यानी पहले हम लोग क्या करेंगे, जो टीचर होता है वो क्या करता है, पहले फैक्ट को बताता है, उसके बाद क्या करता है, वो एग्जाम्पल लेता है, एग्जाम्पल से वो क्या करता है, फिर चीज को वो प्रूफ करता है, ठीक है ना, फिर एग्जाम्पल लेकर के उस चीज को वो प्रूफ करता है। तो ये हमारा हो गया पहला नियम बताना, तो ये गलत होता है, ठीक है। पहले नियम का विश्लेषण करना, ये भी गलत, पहले हमें नियम नहीं बताना है, पहले हमें नियम नहीं बताना, पहले मनोरंजक गतिविधियां करना, ये भी गलत है, मनोरंजन वाली कोई चीज नहीं करनी है। और चौथा क्या होगा, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। आगमन मतलब क्या हो गया, उदाहरण, उसके बाद नियम, ठीक है, उसके बाद नियम। तो ये हमारा हो गया, दूसरा का चौथा हमारा सही हो गया, ठीक है। जल्दी जल्दी हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे ताकि कम कम टाइम में आपका ज्यादा हो जाए। आगे क्या है, तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। यानी कि भाषा की क्या क्या हमारी भूमिका होती है, तो मूल्य निर्माण में, ज्ञान निर्माण में, व्याकरण निर्माण में और आकलन निर्माण में। तो भाषा की वजह से जो भी हमारी भूमिका है वो तो ठीक है, लेकिन जो भाषा हम पढ़ रहे हैं, चाहे हम कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, जैसे कि इंग्लिश अगर पढ़ रहे हैं तो उसका एक ग्रामर है अपना, हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो उसका एक अपना ग्रामर है। तो क्या होगा कि अगर व्याकरण का हमें निर्माण नहीं हो पा रहा है, व्याकरण का हमारा जो है कि ज्ञान अगर हमें नहीं मिल पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा भाषा की भूमिका है वो अच्छे से पूरी नहीं हो पा रही है। तो जो हमारा व्याकरण निर्माण है ये बहुत, क्योंकि मूल्य निर्माण के लिए आप मोरल साइंस पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, मोरल साइंस या CIENCE, ठीक है, मोरल साइंस आप पढ़ सकते हैं। मूल्य निर्माण में, ज्ञान निर्माण के लिए अलग कोई बुक पढ़ सकते हैं, अलग भी कोई बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन जो भाषा है असेसमेंट ये यहाँ पर होगा ही नहीं, ठीक है, ये इसका कोई आवश्यकता नहीं है। टीचर क्या करता है, असेसमेंट करता है। तो जो भाषा है उसके पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की जो भूमिका है, तो क्या हम अनदेखा नहीं कर सकते, तो जो व्याकरण निर्माण है उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। बच्चे का जो ग्रामर चीज है वो क्या होना चाहिए, वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है ना। हिंदी है तो उसका जो व्याकरण है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छे से वो काम करना चाहिए। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं, यानी किस चीज के अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो ये आप लोग जानते होंगे कि पहले लिपि से परिचय, ठीक है, 12 खड़ी से परिचय, ये तो आप लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा, इस जनरेशन के जो बच्चे हैं। वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, तो ये क्या होगा, मान लीजिए कि संयुक्ताक्षरों की पहचान, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें जरूरी है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या है, यानी हमारा जो ये वर्णमाला बन रहा है, वर्णमाला किसके वजह से बन रहा है, वर्णमाला ये किसके वजह से बन रहा है, तो ये हमारा जो भी भाषा हमारा बन रहा है वो लिपि के वजह से बन रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा जो लिपि है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो किसके अभाव में हम हमारा जो भी भाषा है, जैसे कि हिंदी है, तो वो क्या है, हिंदी किससे मिलकर बनी है, हिंदी लिखने की क्या ये कोई लिपि है, वो क्या है, देवनागरी लिपि, ठीक है ना, देवनागरी लिपि है, ठीक है, देवनागरी लिपि, ठीक है। ये जो है क्या है, हमारा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हिंदी का लैंग्वेज है तो उसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, लिपि से परिचय होना चाहिए, ठीक है ना। इंग्लिश का वैसे है, इंग्लिश का कोई और लिपि है, हिंदी का क्या है हमारा, देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि के अभाव में हम जो है भाषा को पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दिखाई दे रहा है आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए
सर्वाधिक उपयुक्त होगी, सर्वाधिक, यहाँ पर सर्वाधिक होगा, ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक होगा, सर्वाधिक, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर सर्वाधिक हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है श्रवण के लिए और वाचन कौशलों के विकास के लिए सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपयुक्त क्या है, तो रेडियो समाचार सुनना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। पहली बात तो ये यहाँ पर इंग्लिश में आप लोगों को ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन जो है ये हिंदी पेडागोजी है और इसको ट्रांसलेट नहीं करना था, ये सिर्फ हिंदी का जो प्रश्न है सीटेड वो हिंदी में ही आएगा, तो इसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक चीज इससे ये फायदा है कि ये जो हमारे पेडागोजी वाले सेक्शन है, ठीक है ना, तो वो इंग्लिश में एज इट इज आपके आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए थोड़ा सा डिफरेंस होगा, लेकिन जो लैंग्वेज का जो भी हमारा सिलेबस है सारी चीजें हैं वो सेम ही होंगी। तो इससे आपका इंग्लिश पेडागोजी तो तैयार हो ही रहा है, प्लस हिंदी पेडागोजी भी आपका तैयार हो रहा है। यानी इसका यूज जो है आप 15 क्वेश्चन जो है हिंदी के लिए हो गया और इंग्लिश के लिए भी हो गया, ठीक है ना। तो ये भी ठीक है, लेकिन हिंदी में भी रहता तब भी ठीक होता, लेकिन आप जो भी यहाँ से आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपके इंग्लिश में भी ये काम आएगा। तो इसमें सबसे उपयुक्त क्या है कि रेडियो समाचार सुनने से श्रवण, देखिए जो समाचार है इससे सिर्फ श्रवण हो रहा है, वाचन तो हो नहीं रहा है, तो ये गलत हो गया। हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, इससे भी नहीं होगा क्योंकि बच्चा बोल रहा है लेकिन सुन तो रहा नहीं है। प्रश्न उत्तर सत्र आयोजित करना, ये भी बच्चे के लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, यानी टेलिंग अ स्टोरी एंड एल्टिसाइटिंग चिल्ड्रंस रिएक्शन, यानी कि जब आप बच्चे को कोई कहानी सुना रहे हैं तो बच्चा जो है क्या करेगा, जो भी सुना है उसने, उससे जो भी सीखा है, जो उसकी कम्युनिकेशन स्किल है, वो जो डेवलपमेंट हो रही है, वो जो क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, इंप्रूव हो रहा है। तो हम बच्चे को इंप्रूव करने के लिए, उसका जो लैंग्वेज है वो उसको इंप्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको कहानी सुनाएंगे, उसके बाद बोलेंगे कि अब इसके बारे में आप क्या करिए, इसके बारे में आप जो है बताइए, ठीक है ना। तो वो जिस तरह से बोल करके अपनी भाषा का विकास करके जो भी उसने सीखा है उसका वो क्या करेगा, यूज करेगा, कम्युनिकेट करेगा, तभी तो वो सीख पाएगा। जो उसने सुना है, जो उसने समझा है, उसको वो जब बोलेगा तो वो सीख पाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो दूसरा हो जाएगा वो सही हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, उसमें सबसे आप देखेंगे कि ये एक ट्रिक है कि जो सबसे लंबा वाला है ऑप्शन वो हमारा सही होता है, जिसको जो है अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और ये चीज की जिसका यूज बच्चा, यानी एक्टिव लर्निंग, कहने का मतलब ये है कि एक्टिव लर्निंग, ठीक है ना, एक्टिव लर्निंग, एक्टिव है जिसमें बच्चा, चाइल्ड क्या है, बच्चा क्या है, सक्रिय है। जहां पर आप देखेंगे कि बालक सक्रिय होगा, बालक सक्रिय होगा जहां पर भी, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारे लिए, वो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बच्चा जब अपने मन से कुछ कर रहा है तो वही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी, तो हमारा दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो गया। अगला क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, भाषा के संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक, बहुभाषी। भाषा शिक्षण को क्या क्या संदर्भ में रखना है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में क्या रखना है, तो जो हमारा बहुभाषी चीजें हैं भाषा शिक्षण के बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। यानी जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या क्वेश्चन था कि भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। तो जब भी हम भाषा की क्लास कर रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसमें बच्चे क्या होते हैं कि कई जगहों से आते हैं, कई संस्कृतियों से आते हैं, कई भाषाओं के जो है कि बच्चे आते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो भी बच्चा जिस भी बैकग्राउंड से आ रहा है उसको क्या करेंगे, हम लोग ध्यान में रख करके क्लास लेंगे, टीचर जो है क्या करेगा, वो पढ़ाएगा। तो उसमें हम सबसे ज्यादा आर्थिक स्थिति, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नैतिक ये भी नहीं। संस्कृति क्या है, वो बच्चे घर पर फॉलो करते हैं, जो भी जिस धर्म के होते हैं, जो उनकी संस्कृति होती है वो बच्चे क्या करते हैं, घर पर फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो हम ध्यान रखेंगे कि बच्चा जो है भाषा की जो विभिन्नता है, भाषा की जो है क्या है, विभिन्नता है, उसको ध्यान में रखकर, भाषा की विभिन्नता को ध्यान में रखकर जो है क्या करेंगे, काम जो है करेंगे या फिर शिक्षण करेंगे, ठीक है, शिक्षण क्या करेंगे, करेंगे।
शिक्षण करेंगे, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बच्चे जिस जिस बैकग्राउंड से जो जो चीजें कर रहे हैं उसको ध्यान में रख करके हम क्या करेंगे, क्लास में पढ़ाएंगे कि किसी भी बच्चे को क्या कहो ठेस ना पहुंचे, और उसके भाषा को ध्यान में रख करके हम टीचिंग करेंगे या फिर कोई भी टीचर करेगा। ठीक है, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि बच्चे बोल चाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है। क्या निहितार्थ है, तो पहला है बच्चों के भाषाई अनुभव को कक्षा से बाहर रखना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत आ जाएगा। बच्चे के एक्सपीरियंस को अगर आपको बोला जाएगा कि उसके चीजों को बाहर रखिए, उसके चीजों को महत्व मत दीजिए, तो वो हमारा हमेशा क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चों को बोल चाल की भाषा न सिखाई जाए, यानी कि बच्चों को क्या किया जाए, जो बच्चे अपने डेली लाइफ में जो लैंग्वेज यूज करते हैं वो ना सिखाई जाए। अगर ये भी कुछ आता है तो ये क्या हो जाएगा कि गलत हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये गलत है। बच्चों को बोलचाल की भाषा सिखाई जानी चाहिए जिससे कि उनका जो कम्युनिकेशन है वो अच्छा हो सके। और तीसरा क्या, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। बच्चे जो भी ले करके आ रहे हैं, जो भी सीख करके आ रहे हैं अपने बैकग्राउंड से, अपने घर से, परिवार से, समाज से, तो उसको सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी उनकी मातृभाषा है, जो भी लैंग्वेज वो यूज करते हैं, उससे वो क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ये नहीं बोलना है कि बच्चे क्या करें, उस बोलचाल की भाषा को सुधारें। ये सारी चीजें क्या है, गलत है, ये नेगेटिव पॉइंट है। चौथा क्या, भाषा बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाता है। ये हमारा सही हो जाएगा कि बच्चे को जो भी भाषा आती है, जो भी उसने सीखा है, जिस तरह से वो कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसको डांटा ना जाए, बोला ना जाए, बल्कि कि उसको क्या किया जाए, उसकी जो लैंग्वेज है उसको यूज करने दिया जाए। वो जिस भी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना चाहता है, बात करना चाहता है, उसको जो है करने दिया जाए। ठीक है, तो चौथा क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अगला क्या है, अगला क्या है हमारा, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार्य है। तो भाषा मतलब क्या आवश्यकता है, भाषा क्या है, लेखन क्या है, कि लेखन सिर्फ जरूरी है या फिर सुनना जरूरी है, या फिर अक्षर ज्ञान जरूरी है ये, या फिर संप्रेषण। तो जो भी आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, आपने सुना होगा कि बच्चा क्या करता है, सबसे पहले सुनता है, यानी सुनना, सुनना फिर बोलना। बच्चा क्या सबसे पहले सीखता है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सुनना, बोलना, सुनना, बोलना, और फिर क्या करता है, पढ़ता है, फिर वो क्या करता है, पढ़ना, यानी उसके बाद लिखना, उसके बाद लिखना, उसके बाद लिखना। ठीक है, तो ये भाषा के क्या हो गए, 4 कौशल हो गए। भाषा के 4 कौशल हो गए हमारे। ठीक है ना, ये भाषा के 4 कौशल हो गए, और ये इसी क्रम में रहेंगे, यानी पहले सुनता है बच्चा, फिर बोलना सीखता है, फिर क्या करता है, पढ़ना सीखता है, उसके बाद लिखना सीखता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा। तो इसमें क्या सबसे ज्यादा, यानी बच्चा लिखता है, पढ़ता है, या फिर बोलता है या सुनता है, तो वो क्या करता है, यानी उसका रिजल्ट क्या होता है, तो संप्रेषण, यानी कम्युनिकेशन करता है वो। तो ये क्या होता है, इसके बाद, इसके बिना ये जो है भाषा नहीं हो पाएगा, यानी संप्रेषण, कम्युनिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्या है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है भाषा सीखने के संदर्भ में। तो पहला क्या है कि बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं, बच्चे में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। तीसरा क्या है कि बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। तो जब भी ये ऐसी चीजें कि आकर ही, तो ये क्या हुआ, थोड़ा सा रिजिड हो गया, ये हमारा गलत हो जाएगा। बच्चा क्या करता है, वो जन्म से भाषा सीखता है, जन्म से सुनता है, फिर जो भी शब्द वो बोलता है, जो भी शब्द उसके पास होते हैं वो सीखता है, बोलता है। तो ये क्या हो गया कि ये गलत हो जाएगा। क्षमता नहीं होती है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हर इंसान के अंदर, हर बच्चे के अंदर एक होता है LAC, इसको किसने दिया था, नोम चॉम्स्की ने दिया था, नोम चॉम्स्की ने दिया था। क्या बोला था इन्होंने, LAC यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, लैंग्वेज एक्विजिशन ये S है, डिवाइस, यानी नॉम चॉम्स्की ने बोला कि जो भी बच्चा है वो जो है क्या करता है, ये जो डिवाइस है उसको लेकर के पैदा होता है, यानी भाषा अर्जन उपकरण
वो उसके दिमाग में पाया जाता है, उसको लेकर के बच्चा पैदा होता है। तो उस हिसाब से आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, यही हमारा सही हो जाएगा। चिल्ड्रेन हैव एन इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज, ठीक है ना, उनके अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जिसके क्या होता है? भाषा अर्जन होता है, ठीक है। अगला क्या है? बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं पहला भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, दूसरा संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, तीसरा शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, चौथा आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। आकलन की प्रक्रिया को भाषा अर्जन बाधित नहीं करती है, और ये भी जो है क्या हो जाएगा? भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत है, ठीक है ना। तो शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, ऐसा कुछ नहीं है। भाषा जो है, बच्चा जो है कई तरह की भाषाओं को, कई तरह के बच्चे जो है आ रहे हैं क्लास में, कई तरह के बच्चे हैं, उनके कई तरह की भाषाएं हैं, तो उसको समझाने के लिए बच्चों को अलग अलग लैंग्वेज में क्या होता है कि एक दूसरे के भाषा को क्या करेंगे? बच्चे समझेंगे, सुनेंगे, क्योंकि वो एक साथ पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ने आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या होगा? वो जो है वो भाषा सीखेंगे, ठीक है ना, समझेंगे, और वो कैसे काम करेगा? संसाधन के रूप में, यानी रिसोर्स के रूप में वो काम करेगा। जो भी हमारा लैंग्वेज बहुभाषिक कक्षा में जो बच्चे होते हैं, वो क्या होता है कि वो हमारा संसाधन के रूप में काम करता है, यानी बच्चे को लर्निंग में वो क्या करेगा? ओवरऑल डेवलपमेंट में वो काम करेगा, ठीक है ना, वो क्या करेगा? काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है? इनमें से कौन भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी होता है, यानी सबसे कम कौन सा प्रभावी होता है? तो इनमें से भाषा आकलन में, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बताइए आप लोग। भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी कौन सा होता है? ठीक है, कौन सा सबसे कम प्रभावी होता है वो आप लोग बता सकते हैं। प्राथमिक स्तर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया वो। इसका क्या आंसर हो जाएगा? कहानी कहना क्या भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी होता है? तो ऐसा नहीं है, ये जो है अच्छा होता है। तो पूछा क्या कम प्रभावी कौन सा होता है? तो कहानी लिखना और कहना ये अच्छा होता है, घटना का वर्णन करेंगे वो भी अच्छा होता है, लेकिन जो चौथा श्रुतलेख होता है, यानी किसी चीज को डिक्टेशन, मतलब ये जो कॉपी आप जो बोलते हैं और बच्चा जो है उसको क्या करता है? कॉपी करता है या इमिटेट करता है, तो वो हमारा सही यानी कम प्रभावी होता है, यानी ये सही नहीं है। तो इसमें कम प्रभावी पूछा है, तो कम प्रभावी में क्या हो जाएगा? चौथा है हमारा सही हो जाएगा, यानी डिक्टेशन, ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा। चौथा डिक्टेशन क्या होता है? कम प्रभावी होता है। तो इसमें कम मतलब ये नेगेटिव में पूछा है, तो हमारा आंसर भी क्या नेगेटिव में ही होगा। डिक्टेशन क्या होता है? कम प्रभावी होता है। 11वां क्या है? 11वां हो गया। 12वां क्वेश्चन क्या है? प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़ने का उद्देश्य अनुमान लगाना। क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पढ़ना क्या हो जाएगा? कम महत्वपूर्ण क्या है कि अनुमान लगाना, बच्चे पढ़ते हैं तो अनुमान लगाते हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है इसका। एक सेकेंड, और क्या हो गया? अक्षरों की पहचान करना, तो ये भी बहुत आवश्यक है, तो ये तो सही बात है, पढ़ने का उद्देश्य होता है, ये भी सही है। लेकिन जो सिर्फ पढ़ते हैं बच्चे, तो बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा जो है वो क्या करे, हमेशा जो है वो क्या करे, कुछ ना कुछ जो है करे या फिर सीखे, यानी अनुमान लगाते हैं वो ठीक बात है, ठीक है ना, ठीक बात है। बच्चे जो अनुमान लगा सकते हैं, अक्षरों को पहचान लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। चौथा क्या? पढ़ने का उद्देश्य भी होता है, ये भी ठीक है। लेकिन उसने पूछा सबसे कम, यहाँ पर क्या पूछा? सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? तो संदर्भानुसार अर्थ, यानी जो मीनिंग क्या, कंटेक्स्ट में, यानी जिस कंटेक्स्ट में उनको पढ़ाया जा रहा है, क्या वो आवश्यक है प्राथमिक स्तर पर? तो आप देखेंगे छोटा बच्चा है, वो पढ़ ले रहा है, लिख ले रहा है, वही बहुत है, क्योंकि वो उस कंटेक्स्ट में आंसर करे या ना करे कोई जरूरी नहीं है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम महत्वपूर्ण, तो यही हमारा कम महत्वपूर्ण है। तो ये ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये पूछा है कौन सा कम महत्वपूर्ण है, तो ये हमारा सही हो जाएगा कि ये हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है ना, मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करते हैं। थियरी आपको पढ़ाई जाएगी और पढ़ाई गई है।
आप जा करके यूट्यूब पे स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे तो कई सारी थियरी आपकी सीडीपी की पढ़ाई गई है। हिंदी पेडागोजी की एक क्लास और पढ़ी, ये दूसरी क्लास है, ठीक है। इन्वायरमेंटल की भी पढ़ी, उसको भी आप जा करके देखिए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। 13वां क्या, प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में कार्टून भाषा विज्ञापन आदि बच्चों के भाषा क्षमता में विकास करते हैं। कैसा विकास में क्या है, वो बाधक है, यानी जो कार्टून है या फिर भाषण है या विज्ञापन आदि चीजें हैं वो भाषा अर्जन में क्या करते हैं, विकास में क्या सहायक है या बाधक है या निरर्थक है, अनुपयोगी है। तो अनुपयोगी कुछ नहीं होता है, अगर अनुपयोगी होता या फिर निरर्थक होता तो वो हमारे उसमें जो है हमारे सिलेबस में नहीं रहता, ठीक है ना। तो सिलेबस में है, बच्चे के करिकुलम में अगर कार्टून है, भाषण है, विज्ञापन आदि चीजें हैं तो उनकी भाषा अर्जन में क्या करती है, सहायता करती है, जिससे बच्चा जो है देख करके मान लीजिए कोई चीज है, एप्पल है या फिर मैंगो है, तो उसको देख करके वो क्या करता है, वो सीखता है, उसको बोलना वो सीखता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, सहायता करता है, यानी सहायक होता है। जो भी चीजें यूज की जाती हैं हमारे किताब में, बच्चों के किताबों में, वो उनकी सहायता के लिए होती हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या है, यूजफुल है, यानी जो भाषा शिक्षण में कार्टून है, भाषण है, विज्ञापन है, वो उनसे क्या बच्चे क्या है देखते हैं, फिर अपना गेस करते हैं, अपना इमेज बनाते हैं दिमाग में, उसके बाद उसको देखते हैं, फिर अंदाजा लगाते हैं, फिर घर में वो चीजें देखते हैं तो उनको याद हो जाता है कि अरे ये एप्पल है, अरे ये बैट है, ये बॉल है, ये कैट है, ये डॉग है। तो उनमें वो क्या होता है, सहायता करता है, भाषा अर्जन में वो क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है ना। अगला क्या है हमारा, कई बार बच्चे जब स्कूल आते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं, यानी चिल्ड्रेन ऑफन कम टू स्कूल ऑलरेडी नोइंग एंड स्पीकिंग 2 और 3 लैंग्वेज। अच्छा, 2 या 3 भाषाएं वो क्या करते हैं, सीखने में सक्षम होते हैं बच्चे जब क्या करते हैं, स्कूल आते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है उनमें लेस क्या होता है, ये तो नहीं होना चाहिए ना, लेस का मतलब क्या है, क्षमता से संबंधित होते हैं ना। चिल्ड्रेन ऑफन कम टू स्कूल ऑलरेडी नोइंग एंड स्पीकिंग 2 और 3 लैंग्वेज। तो वो आते हैं तो इससे क्या होगा, रीडिंग अच्छा होगा, राइटिंग, मेमोराइजेशन या अंडरस्टैंडिंग। तो जो बच्चे कई सारी भाषाएं को लेकर के आएंगे तो ये तो रटने वाला जहां भी आएगा आप उसको काट देंगे, किसी भी सीडीपी में या किसी भी लैंग्वेज में जब रोट लर्निंग आ जाएगी, रोट लर्निंग या मेमोराइजेशन, रोट लर्निंग या मेमोराइजेशन आ जाएगा तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप जो है उस ऑप्शन को काट देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा गलत है। और क्या किसमें, तो आप देखेंगे कि जो अंडरस्टैंडिंग है यानी समझने में क्या होता है, सबसे ज्यादा सहायक होता है, तो ये पढ़ने लिखने में ये गलत होता है, ठीक है ना। तो राइट अंडरस्टैंडिंग में हमारा सही हो जाएगा। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 15वां, उसको हम लोग देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। तो मुहावरे, लोकोक्तियों का ज्ञान प्राप्त करना, क्या ये सही है, तो ये सही नहीं है, ठीक है ना। और अपनी बात को कहानी कविताओं को दोहराने की कुशलता प्राप्त करना, तो ये भी क्या है, सही नहीं है, यानी बच्चे कोई चीज दोहराए ये जो है आवश्यक नहीं है। बच्चे को भाषा शिक्षण दिया जा रहा है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाया जा रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि बच्चा अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करे। तीसरा क्या है, तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, ये भी नहीं, बच्चा हमेशा स्पीड में पढ़ेगा ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो मुहावरे, लोकोक्तियां ये भी नहीं है, बच्चे जो है उनको जो भी चीज पढ़ाई जा रही है उसका उद्देश्य क्या है कि वो अच्छे से सीखें, अच्छे से अपने भाषा का प्रयोग करें अपने दैनिक जीवन में, ठीक है ना। एक्टिव उनकी लर्निंग हो, दोहराने के लिए तो नहीं होगा। जहां भी रिसाइटिंग या रोट लर्निंग ये सब आ जाएगी तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो चौथा है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आज के लिए जो है हमारा 15 क्वेश्चन आपके भाषा के हो गए, हिंदी पेडागोजी के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे भी और भी क्लासेस आएंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए और लोगों को बताइए कि यहाँ पर क्लासेस चल रही हैं। जो भी आप डिमांड करना चाहते हैं डिमांड करिए कि कौन सी क्लासेस आपको करनी है, क्या नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच।